दोस्तों, किसी कहानी की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो तय नहीं करती कौन डरेगा। वो सिर्फ इंतजार करती है कि कौन पहले टूटेगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज जो जितनी अमेजिंग है उससे कहीं ज्यादा अनसेटलिंग है। वेलकम टू स्क्रीन सीक्रेट्स। तो दोस्तों, शुरुआत होती है एक लड़के से जो अकेला बैठा किसी उलझे हुए पजल को जोड़ने में लगा था। पजल की एक एक पीस जैसे उसकी खुद की जिंदगी की तरह गुम हुई थी। तभी वह अपना लैपटॉप खोलकर एक नाम टाइप करता है, किम जिन। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी खोई हुई चीज को आखिरी बार ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसने उसे कई चिट्ठियां भेजी थीं, बड़े प्यार से, लेकिन हर एक वापस लौट आई। ये बात किसी को भी तोड़ दे, पर वह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बात कभी उस लड़की तक पहुंच ही नहीं पाई। इधर कहानी हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। किम हारी, जो अपनी बर्थडे पार्टी में दोस्तों के बीच चमकते हुए खड़ी थी। हंसी, धुआं, लाइटें, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन एक चीज मिसिंग, उसकी बेस्ट फ्रेंड। हारी अपनी दोस्त को कॉल करती है, आवाज में थोड़ी नाराजगी, तू आई क्यों नहीं? फोन की दूसरी तरफ वही लड़की, किम जिन, जो किसी रेस्टोरेंट में मेहनत से ट्रे उठाए घूम रही थी। उसने कहा, बस काम खत्म कर रही हूँ, आती हूँ। पर यहाँ एक अजीब सा एहसास उसके चेहरे पर उतर गया था। कुछ लड़के उसे देखकर कमेंट्स कर रहे थे कि वो सुंदर वेट्रेस क्यों नहीं आई। ये चीज दिल पर लगती है। किसी को भी लगेगा कि दुनिया खूबसूरती के हिसाब से इंसानों को बांटती है और वो गलत तरफ है। काम खत्म कर वह जल्दी से पार्टी की ओर दौड़ती है। पार्टी में एक लड़का हारी को कोई महंगा गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और तभी दूर से किम जिन का थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ हारी सुनाई देता है। उस लड़के की नजर जैसे ही किम जिन पर पड़ती है, वह एक तंज कसता है। ये तुम्हारी फ्रेंड? तुमसे कितनी अलग? तुम्हें ऐसी दोस्त रखने की क्या जरूरत? हारी के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी। वह गिफ्ट उसी वक्त उसके हाथ में वापस थमा देती है। ये सीन दिखाता है कि बाकी सब छोड़ो, दोस्ती में कोई किसी को जज नहीं करता। अब ये दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती है। लेकिन अचानक हारी की हील फिसलती है और वह पूल में जा गिरती है। हर कोई उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। किम जिन भी घबराकर उसकी ओर जाती है, पर वह खुद भी फिसलकर पानी में गिर जाती है। उसे लगता है कोई आएगा, कोई तो उसे भी हाथ बढ़ाएगा, लेकिन कोई नहीं आता। वह अकेली पानी से बाहर निकलती है, थोड़ी शर्मिंदा, थोड़ी टूटी हुई, और उसी पल उसे महसूस होता है कि शायद इस दुनिया में उसकी जगह कहीं नहीं है। अगली सुबह दोनों अपने घर में दिखती हैं, रूममेट्स, बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे का सहारा। किम जिन बताती है कि उसका इंटरव्यू है और वह उम्मीद करती है कि इस बार किस्मत उस पर मुस्कुरा देगी। लेकिन किस्मत, हाँ, वह आज भी उसे दोबारा ठुकरा देती है। इंटरव्यू रिजेक्ट। दिल फिर टूटता है, चेहरे पर वो वही पुरानी उदासी लौट आती है। रात को जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि हारी किसी लड़के के साथ किस कर रही है। वह झल्लाकर हारी के हाथ थपथपा देती है। क्या कर रही थी तुम? हारी हंसते हुए कहती है कि वह बस उसे टेस्ट कर रही थी। किम जिन को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं। किम जिन अपना रिज्यूमे फिर से एडिट करने लगती है। तभी उसे एक मेल आता है, संग जून नाम के लड़के का। मेल पढ़ते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। यह उसका बचपन का दोस्त था, वही गोल मटोल प्यारा सा लड़का जो कभी उसके घर में रहा करता था। और सबसे बड़ी बात, वह उसका पहला प्यार था। कुछ दिनों बाद संग जून कोरिया पहुंचता है। किम जिन और हारी उससे मिलने निकलते हैं। रास्ते में हारी चिढ़ाती है, इतना मोटा लड़का, उससे मिलने के लिए तू इतनी एक्साइटेड क्यों? किम जिन उसे सच बताती है, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त नहीं था, मेरा पहला प्यार भी था। लेकिन जब वे पहुंचती हैं तो उसे एक बिल्कुल बदला हुआ, स्मार्ट, पैने नजरों वाला लड़का हाथ हिलाते दिखता है। वह शॉक हो जाती है। ये संगजून?
जिंदगी में कुछ बदलाव दिल खुश कर देते हैं और कुछ दिल दहला देते हैं। वो उसे पहचानता है लेकिन गलत पहचानता है। वह किसी और खूबसूरत लड़की को किम जिन समझकर उसके पास चला जाता है। असलियत सामने आते ही किम जिन खुद को छुपाने लगती है। उसे लगने लगता है कि वह अपने अतीत वाली खुद से इतनी दूर हो चुकी है कि शायद वह अपनी प्यार की कहानी को फिर कभी शुरू ही नहीं कर पाएगी। हारी किम जिन को मोटिवेट करती है कि उससे मिलने में क्या बुराई है, लेकिन किम जिन कहती है, काश मैं एक दिन के लिए ही तेरा चेहरा अपना सकूं। और उससे पहले की बात पूरी होती, उसे एक आइडिया आता है, एक डेंजरस आइडिया। अगले ही सीन में हारी संग जून के सामने खड़ी है, किम जिन बनकर। संग जून उसे गले लगा लेता है। मैंने तुम्हें मिस किया। दूर खड़ी असली किम जिन के अंदर जैसे कुछ टूट जाता है। फिर डिनर, सवाल जवाब, छोटी छोटी गलतियां और किम जिन का पीछे पीछे इशारों से हारी को बचाना सब चलता है। संग जून हारी को गिफ्ट देता है, एक लाल अम्ब्रेला। हारी वह अम्ब्रेला घर आकर किम जिन को दे देती है। यह अम्ब्रेला सिर्फ एक चीज नहीं था, वह एक याद थी। वह पल था जब बारिश में भीगते संग जून को किम जिन ने संभाला था। वह रो रहा था, डर रहा था। किम जिन ने उसके कानों में अपना ईयरफोन लगाया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। जाते वक्त संग जून उसे अपना पजल का एक टुकड़ा देकर गया था। जब हम दोबारा मिलेंगे, इसे साथ में पूरा करेंगे। लेकिन आज किम जिन अपने इनबॉक्स से उसके सारे ईमेल्स डिलीट कर देती है। कुछ चीजें यादों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। अगले दिन किस्मत जैसे माफी मांगती है। उसे उसी कंपनी में जॉब मिल जाती है जहां से वह रिजेक्ट हुई थी। वह मुस्कुराती है, पहली बार सच्ची मुस्कान। और इस तरह पहला भाग यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैंने हिडन लव के बाद बहुत ही डिफरेंट सीरीज़ चालू कर दी है सी वॉज प्रिटी। और मैंने भी इसके पूरे एपिसोड अभी ख़त्म किए, तब मैंने इसका पहला एपिसोड अभी वापस एक्सप्लेन करना शुरू किया। और ट्रस्ट में, दिस सीरीज़ इज़ वेरी वेरी गुड। और आपको ये सीरीज़ पूरी देखना मतलब बहुत ही वर्थ इट होगा आपके लिए। और इस एपिसोड के कंक्लूज़न में हमको पता चलता है लाइक वो छोटे से बड़े होके बहुत ही डिफरेंट दिखने लगती है ऑब्वियसली। और वो लड़का भी वो भी मोटा सा था और थोड़ा बहुत ही हैंडसम हो गया बाद में जाके। और इसी फैक्टर के कारण और उसकी दोस्त को उसके ऐसा दिखाने के कारण बहुत सारी चीज़ें बदलेगी आगे जाके। क्योंकि मैंने तो सीरीज़ देख चुकी है पूरी, और मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी। तो देखते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारा अमेजिंग सीन, बहुत सारा इमोशनल ड्रामा होने वाला है इस सीरीज़ में। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।